हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम टेक्निकल में। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? पावर सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि पावर सिस्टम होता क्या है। ओके, द ओवरऑल कॉम्बिनेशन ऑफ जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एज पावर सिस्टम। ओके, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का वो क्या है? हमारा पावर सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का सबसे पहला जो जनरेशन प्लांट लगा था वो कौन सा लगा था? ओके, इन इंडिया 1890 फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंस्टॉल्ड। ओके, सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हमारे इंडिया में आया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जनरेट करने के लिए। ओके, देन इन 70 कुछ सालों के बाद क्या आया? इन 1975 सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर इन द फील्ड ऑफ जनरेशन थ्रू PSU, मतलब NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के थ्रू। ठीक है, इन 1975 में। देन इन 1989 में क्या है? हमारा पावर ग्रिड। ओके, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड क्या करता है? हमारे पावर ग्रिड ट्रांसफर द पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम सोर्स टू लोड। पावर को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम सोर्स टू लोड, हमारे पावर ग्रिड्स। ओके, अब जान जाते हैं कि हमारे इंडिया में कितने प्रकार के ग्रिड हैं। ठीक है, देयर आर 5 रीजनल ग्रिड इन इंडिया। कौन कौन से हमारे हैं? नॉर्दर्न, ठीक है, ईस्टर्न, ठीक है, उसके बाद हमारा नॉर्थ ईस्टर्न, उसके बाद हमारा वेस्टर्न, देन साउदर्न। ठीक है, ये हमारे 5 रीजनल ग्रिड है हमारे इंडिया में। ठीक है, रीजनल ग्रिड इन इंडिया। इंडिया में हमारे कितने ग्रिड हैं? 5 रीजनल ग्रिड। ओके, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न। ओके, ग्रिड क्या है? एक्चुअली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिलीवरिंग ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ओके, ये क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ओके, और क्या है? मैट्रिक्स है, एक प्रकार का ये मैट्रिक्स होता है जिसमें कई लाखों जनरेटर्स और लोड लगे होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओके, अब सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर हमें पावर ट्रांसफर करना है तो फ्रीक्वेंसी, पांचों ग्रिड की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा पैरामीटर है कि सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए पावर ट्रांसफर करने के लिए। ओके, पावर को अगर ट्रांसफर करना है तो फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए पांचों के पांचों ग्रिड का। ओके, बट इंडिया में क्या था? स्टार्टिंग में ऑल पावर ग्रिड है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो था इंडिया में पहले सबके जितने भी ग्रिड थे सभी लोगों के अलग अलग फ्रीक्वेंसी थे। ठीक है, एक्चुअली इंडिया में अभी जो डिसाइड किया गया है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में हमारा सारा काम होता है। ओके, इंडिया में। जबकि पहले क्या था कि पांचों के पांचों ग्रिड अलग फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते थे। ओके, तो वन नेशन और वन ग्रिड नहीं था। बट इन अगस्त 2006 इसमें क्या हुआ? नॉर्दर्न ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न और वेस्टर्न ग्रिड एक साथ कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, अब रह गया साउदर्न क्या हुआ? कई सालों के बाद इन 31 दिसंबर 2013 में हमारा साउदर्न ग्रिड भी इन चारों ग्रिड से मिला, तब जाके बना हमारा वन नेशन वन ग्रिड। ओके, वन नेशन वन ग्रिड। ओके, कब जाके पांचों के पांचों ग्रिड एक साथ हुए? 31 दिसंबर 2013 में। ओके, नहीं तो स्टार्टिंग में क्या था कि सारे के सारे ग्रिड अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते थे। धीरे धीरे पेयर करते 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 सबसे पहले इन अगस्त 2006 में हमारा ये चारों ग्रिड आपस में इंटरकनेक्ट हुए। देन ऑन 31 दिसंबर 2013 में पांचों के पांचों ग्रिड हमारे एक साथ वर्क करने लगे, तब जाके बना वन नेशन वन ग्रिड। ओके, इंडिया में ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी हमारे इंडिया के लिए। ओके, अब देख लेते हैं कि हमारे पावर जनरेशन कितने प्रकार के सोर्सेस से हमारे इंडिया में होते हैं। ठीक है, हमारे सोर्सेज कौन कौन से हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए? थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और रिन्यूएबल पावर प्लांट। ओके,
सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? थर्मल पावर प्लांट, ओके, जिसमें कोल का यूज होता है, कोयले का यूज होता है। कितना? 62.1%। देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का कंट्रीब्यूशन कितना है? 12.3%, ओके। न्यूक्लियर पावर प्लांट का अभी इंडिया में नथिंग के बराबर है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा विकास नहीं कर पाया है इंडिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ये क्या है? 1.8%। और रिन्यूएबल पावर प्लांट ये 23.8%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमारा क्या है? थर्मल पावर प्लांट जनरेट करता है जिसमें कोयले का यूज होता है, रिन्यूएबल पावर प्लांट, फिर हाइड्रो पावर प्लांट जिसमें हाइड्रो पावर प्लांट में तो वाटर का यूज होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसमें यूरेनियम का यूज होता है, ठीक है। अभी नथिंग के बराबर न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में, ठीक है, बहुत ही कम प्लांट हैं इसके। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हर मौसम में वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो हर मौसम में ये नहीं कर पाता। ये रेनी सीजन में, क्योंकि रेनी सीजन में ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि बारिश की वजह से पानी इकट्ठा होता है हमारे रिजर्वायर में, ओके। डैम एक प्रकार का वॉल्व होता है जिसके पीछे रिजर्वायर बनाए जाते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर के, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हमारे इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं था, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट तो हर मौसम में हमारा वर्क करता है, बट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रेनी सीजन में ज़्यादा किफ़ायती है, ओके। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि पावर सिस्टम क्या होता है, ग्रिड क्या होता है, कितने तरह के ग्रिड हमारे इंडिया में हैं, ठीक है, कब एक साथ पाँचों के पाँचों ग्रिड ने वर्क करना स्टार्ट किया, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप लोग ड्रॉ कर लेना, ओके। वीडियो देख के स्क्रीनशॉट लेके ये रख लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यू और वाइवा में, ओके। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा, ओके। मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को डिलीवर कर सकूँ, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।